हेलो दोस्तों, आप खुद सोचो। आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक जापान की एक डॉल की स्टोरी है, जो कि सुन के आपको बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तब भी मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एंड डर लग रहा है। ये स्टोरी है गांव के एक फैमिली का स्टोरी है, जिसमें एक भाई, एक बहन और उसके मम्मी पापा रहते थे। ये 4 लोग रहते थे, बहुत ही सुख शांति थी। तभी उसकी जो छोटी बहन है उसको एक डॉल पसंद आती है, जो कि डॉल वो पसंद नहीं आती है। यूजुअली वो चाहती है ये डॉल, मेरे को एक डॉल मुझे चाहिए खेलने के लिए और ये सब करने के लिए। लेकिन तभी उसके मम्मी पापा जो हैं वो बहुत खेती बाड़ी करते रहते हैं जापान में, तो वो डॉल नहीं खरीद पाते हैं। तभी होता है एक ट्विस्ट आता है। उसका जो बड़ा भाई होता है वो सोचता है मेरी बहन को डॉल पसंद आया है, मैं ज़रूर उसको ला के दूंगा। वो बहुत मेहनत करता है, बाहर काम धंधा करता है, अंदर वो डॉल एक दुकान से अच्छी सी डॉल एक ढूंढ के अंदर खरीद के लेके आता है। जब उसकी बहन की 4th बर्थडे होता है उस दिन वो उसको गिफ्ट करता है, ये रहा डॉल बहन तुम लो करके। वो डॉल ले लेती है और वो डॉल उसको बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो डॉल के बारे में काफ़ी दिन से बात करती रहती है। वो जब भी वो डॉल मतलब अपने साथ डॉल को लेके सोते भी है, खाती है तब भी रहती है, खेलती पढ़ती सब कुछ डॉल के साथ रहती है। लेकिन डॉल जब उसके पास थी, उसके कुछ दिन बाद वो बाहर जाती है घूमने, तो उसको एक मच्छर काट लेता है। मच्छर काटता है, उस मच्छर के काटने से वो काफ़ी बीमार पड़ जाती है और इतनी बीमार पड़ती है कि वो नहीं रहती है दुनिया में, दुनिया से चली जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है करके। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो दिन बीतते हैं, जब जापान में या फिर हर जगह एक रीति रिवाज है जो कि जो भी आदमी ख़त्म होता है या फिर जो भी कोई भी, तो उसके जो भी पुराने अंदर नज़दीकी सामान होता है उनको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है करके। लेकिन उसको परमिशन नहीं मिलती है वो डॉल को जलाने या फेंकने का। तो उसके परिवार वाले उस डॉल को लेके वापस घर आ जाते हैं, और जैसे ही वो घर लेके आते हैं डॉल को, वो डॉल को रख देते हैं एक अलमारी में, या अलमारी टाइप सी टाइप में। और जो रखते हैं तब तक तो सब कुछ बिल्कुल शांति अंदर बहुत ही अच्छा था। लेकिन डर स्टार्ट होता है उसके ठीक अगले 2-3 दिन बाद से। उसको एक सपने आने लग जाते हैं, अजीब गरीब सपने आने लग जाते हैं इस टाइप से कि मेरी बहन बुला रही हो, ऐसे करके कुछ। लेकिन तभी एक दिन उसके मम्मी पापा घर पे नहीं रहते हैं, उसका बड़ा भाई सोया हुआ रहता है, और जैसे वो सो के उठता है तो देखता है पूरे रूम में पेपर ही पेपर रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले पेपर ही पेपर रहते हैं, और वो डॉल भी बगल में बैठी रहती है। वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है कि ये डॉल कैसे आई यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो वहाँ रखा था। और देखता है तो गिरकी उर्की सब कुछ बंद रहता है। उसको डर लगता है, वो फिर से डॉल को उठा के वहीं पे रख देता है वापस, और घर की साफ सफाई कर देता है। जैसे उसके मम्मी पापा घर आते हैं, वो मम्मी पापा को सारी बातें बताता है कि ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं करके। फिर उसी टाइम से उसने एक और चीज़ नोटिस करता है कि उसके जो डॉल के जो बाल होते हैं वो यहाँ तक होते हैं, कंधे तक। उसके डॉल के बाल जो वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, और बड़े होते होते उसके यहाँ बाजू तक बाल आ जाता है। वो बिल्कुल घबरा जाते हैं थोड़ा, तो फिर उसके मम्मी पापा एकदम उसके बाल काट के दोबारा इस कंधे तक कर देते हैं। वो तब तक सब कुछ, वो फिर डॉल जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। देन एक सार रात में उसके मम्मी पापा के एक सपना आता है कि वो डॉल धीरे धीरे उसके आ रहे हो और उससे पूछ रहा हो कि ये बाल तुमने मेरे क्यों काटे ऐसा करके। फिर से तुरंत नींद खुलती है उसकी, नींद खुलते ही वो डॉल फिर से वहाँ पे गायब हो जाती है। फिर अगले दिन फिर से ऐसे सपना आता है, लेकिन जब वो उठती है तो देखती है वो डॉल उसके कंधे पे बैठी रहती है। वो बिल्कुल डर जाते हैं, बिल्कुल सहम से जाते हैं। फिर होता है वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है उस घर में। वो फिर बहुत ही घबरा जाता है। घबरा के उन लोग डिसाइड करते हैं उसके मम्मी पापा और वो इस डॉल को एक जगह गाड़ दिया जाएगा। तो जाते हैं बाहर दूर, उस डॉल को गाड़ देते हैं। लेकिन तभी रात को जब सो रहे होते हैं तभी एक गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, तेज़ बहुत ज़्यादा तेज। वो डर जाते हैं सबके सब, क्या है क्या नहीं है करके। कहीं मुझे भी डर लग रहा है स्टोरी सुनाने वक्त। आपको तो एक रियल स्टोरी है, आप गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हो। तो फिर धीरे धीरे बहुत ही खटखट करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ आता है। और जब एकाएक खटखट करते हैं तो एकदम से रुक जाता है, और जब वो बाहर जाता है उसके पापा और गेट खोलते हैं तो वो डॉल रहती है नीचे, और उसके जो बाल हैं वो फिर से वापस से बड़े हो गए होते हैं। और उसके वो बालों से उसके पापा के गर्दन पकड़ती है और बहुत ज़्यादा दबाने लग जाती है। वो चाहती है कि इसको मैं बाल को छुड़ाऊँ, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती है। ये सब बहुत ही रेगुलरली चलते रहता है। एंड देन तभी उसमें से वो जो गुड़िया रहती है जो ख़त्म हो जाती है, उसकी छोटी बहन, उसका परछाई दिखता है और वो छोड़ देती है। छोड़ने के बाद ये सब बहुत ही, उसके बाद फिर से उस डॉल को अपने घर में ही रख लेती है। घर में रखने के बाद तब तक ठीक है, बट वो लोग डिसाइड करते हैं पंडित को बुलाया जाए। पंडित आता है, लेकिन उससे डॉल को कुछ भी असर
नहीं पड़ता है, उल्टा पंडित ही डरने लग जाते हैं। ये सब रेगुलरली चलते रहता है और ये सब चीज़ रेगुलरली पूरे 20 साल तक चलता है और तब तक चलते रहता है। और जैसे जैसे उस लड़की का बर्थडे नज़दीक आता है ये और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तब वो लोग डिसाइड करते हैं इस घर का छोड़ने का और इस घर को गुड़िया जो रहती है फिर आते हैं और गुड़िया को एक मंदिर में या फिर आप ये कह सकते हो म्यूज़ियम में रख देते हैं ताकि बाहर के लोग आके उस डॉल को देखें। और वो आप यकीन नहीं करोगे गाइस, वो डॉल अभी म्यूज़ियम में पड़ी हुई है और पड़ने के बाद उसके बाल अभी भी बढ़ रहे हैं और लोग कहते हैं उसके मुंह धीरे धीरे खुलने लग रहा है ऐसा करके। और आप यकीन नहीं करोगे गाइस, आज भी लोग जाते हैं तो उसको देखना आप बिल्कुल देख नहीं सकते और फ़ोटो लेना बिल्कुल बनता है। सुना जाता है, कहा जाता है कि जो भी हरकतें करता है फ़ोटो लेना है उसके आँख में देखना तो उसको उस चीज़ की सपने आने लग जाते हैं रात को गाइस। ठीक है, यही थी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।